नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रणयुद्ध। आज रणयुद्ध में बात करेंगे भारतीय तेज गेंदबाजों के बारे में और इस खबर के साथ शुरुआत करेंगे कि मोहम्मद शमी अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कोविड की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। उमेश यादव को मोहाली पहुंचने के लिए सिलेक्टर्स ने बोल दिया है और अब ये खबर किस तरह से सभा भाई इसको देखते हैं और साथ ही हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह पर क्या कुछ निगाहें टिकी होंगी सेलेक्टर्स की, क्रिकेट फैंस की, इस पर भी बातचीत करेंगे और क्या इन दोनों का फॉर्म ये तय करने वाला है कि आने वाले वर्ल्ड कप में हम किस तरह का प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस हमें खेलना है। सवा भाई, शुरुआत मोहम्मद शमी के अनअवेलेबल होने पे की बात से ही कर लेते हैं। अब पहले तो कंसीडर नहीं किए जा रहे थे, अब कंसीडर हुए तो कोविड की वजह से टीम से बाहर। उन्होंने बड़ा इमोशनल मैसेज भी एक सोशल मीडिया पे डाला। हाँ, काफी दिनों के बाद मोहम्मद शमी को मौका मिल रहा था T20 में वापसी करने का। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मोहम्मद शमी के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी कि अब वो मौजूद नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाएं और आने वाली जो श्रृंखला है दक्षिण अफ्रीका की उसके सामने वो उनको खेलने का मौका मिले। क्योंकि उनका जो इंक्लूजन हुआ है एक स्टैंड बाय के रूप में भारतीय वर्ल्ड कप टीम में, इसका यही मतलब है कि चयनकर्ता भी उनकी तरफ देख रहे हैं। और इसी वजह से जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल इन दोनों को बहुत ही केयरफुली सिलेक्टर्स वॉच करेंगे उनके फिटनेस को लेकर। फॉर्म तो चलिए एक दो मैचेस के बाद एक बार आप पूरी तरह से मैच फिट हो जाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा। पर फिटनेस के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे चयनकर्ता भी और टीम मैनेजमेंट भी। उमेश यादव को कॉल किया गया। क्या इसके पीछे रीजन आप देख रहे हो? और भी तमाम यंगस्टर्स हैं जो T20 में अच्छा कर रहे थे, या अचानक पीछे मुड़ के देखना बार बार, पहले शमी के पास जाना फिर अब उमेश यादव को कॉल किया गया? क्या रीजन आप सभा भाई एज ए एक्स सिलेक्टर आप देख पा रहे हैं? एक ही कारण मुझे नजर आ रहा है कि भारतीय टीम को ये लगता है कि उनके पास न्यू बॉल बॉलर्स होने चाहिए जो उनके लिए पावर प्ले में कम से कम 2 ओवर डालें और वो भी विकेट टेकिंग बॉलर्स होने चाहिए। इसी वजह से आपको याद होगा KKR के वक्त के लिए खेलते समय उमेश यादव ने कम से कम इनिशियल मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की थी, नई बॉल से उन्होंने विकेट लिया था KKR के लिए। सिर्फ यही कारण हो सकता है। अगर उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कई सारे यंगस्टर्स हैं जो इस समय अच्छा कर रहे हैं और जिन्होंने IPL में भी अच्छा किया है। खलील अहमद एक ब्राइट लेफ्ट आर्म सीमर हैं जो भारत के लिए खेल चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जिन्होंने नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट भी लिया है। उसके साथ साथ चेतन सकारिया हैं। या फिर अगर हम चेतन सकारिया को हटा दें इस वक्त, सिर्फ हम न्यू बॉल बॉलर्स के ऊपर ध्यान दें तो एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है। मोहम्मद सिराज एक और आपके पास विकल्प हो सकते हैं जो नई बॉल से गेंदबाजी करते हैं। तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि उमेश यादव के पास अनुभव है और चयनकर्ताओं को लगता है कि अगर जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल में से कोई फिट नहीं होता है, मोहम्मद शमी भी ठीक तरह से अगर वो रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो कम से कम आप उमेश यादव को टीम में ला सकते हैं। अब सवा भाई, सबकी निगाहें टिकी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज शुरू होगी मोहाली में, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल पे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद वो T20 खेलते हुए नजर आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं उनके पर्टिकुलर फॉर्म को? चलिए, हम एशिया कप में कमजोर गेंदबाजी की वजह से हार गए। अब इन दोनों गेंदबाजों की वापसी कितना एक तो इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं, और दूसरा इनका फॉर्म क्या वाकई तय करने वाला है कि हम वर्ल्ड कप में कितना आगे जाएंगे? कुछ हद तक राजीव, क्योंकि हम लोगों ने एशिया कप में देखा था कि हमारी गेंदबाजी जो है वो कमजोर है। हम थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे थे नई बॉल से विकेट लेने के लिए। तो इन मापदंड पे अगर हम जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को लाके रखेंगे तो हमें नजर आएगा कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जो नई बॉल से विकेट ले सकते हैं। हर्षल पटेल आपके पास एक ऐसे बॉलर हैं जो मिडिल ओवर्स में 2 ओवर और फिर अंतिम के 2 ओवर वो डाल सकते हैं। वहां पर नहीं केवल वो रन रेट पर थोड़ी बहुत अंकुश लगाते हैं, उसके साथ साथ विकेट लेने में भी विकेट लेने की भी क्षमता है उनके अंदर। और उसके साथ साथ अंतिम ओवर्स में जो हमने देखा है जो हालत हुई थी एशिया कप में, वहां से भारत निकल सकता है हर्षल पटेल की गेंदबाजी के बदौलत। तो ये दो ऐसे बॉलर्स हैं राजीव जो दो बेसिस जो हैं भारत को उसको वो कवर कर सकता है, जिसकी कमी हमें नजर आई थी एशिया कप में। नंबर एक, नई बॉल से विकेट ना लेना, और नंबर दो, अंतिम के ओवर्स में गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं होना। और किफायती गेंदबाज हमें चाहिए अंतिम ओवर्स के लिए भी। तो भाई लेकिन अब दिक्कत क्या है कि कॉम्बिनेशन आप क्या खिलाएंगे? हर्षदीप ने बहुत शानदार गेंदबाजी की अंतिम के दोनों मैचेस में, आखिरी ओवर उन्होंने डाला। फिर भुवनेश्वर कुमार ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया था। इनिशियली क्या आप भुवनेश्वर कुमार
और के साथ जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के साथ जाएंगे? मैं थोड़ा बहुत वॉच करूंगा भुवनेश्वर कुमार का परफॉर्मेंस ये होम सीरीज में भी, राजीव, क्योंकि हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में हार्ड विकेट्स होती हैं, बाउंस मिलता है, मूवमेंट उतना होता नहीं है। और ज्यादा वेराइटी के जो बॉलर्स हैं, हो सकता है कि वहां पर उतने ज्यादा सक्सेसफुल ना हो। तो फिर अगर इन इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मेरे जो तीन सीमर्स होंगे इनिशियली, वो जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार। अगर मुझे लगता है कि भुवनेश्वर का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तब मैं अर्शदीप को ट्राई कर सकता हूँ। ये निर्भर करेगा कंडीशंस के ऊपर। कम से कम भारत ने अच्छी बात ये की है, ये चार विकल्प उन्होंने अपने टीम में रखे हैं और कंडीशंस के मुताबिक हम उनको खिला सकते हैं। तो मैं भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे जहन में भी है, फैंस ने भी ये सवाल पूछा है कि जो स्टैंड बाई में रखे गए हैं, जैसे उमेश यादव आ गए, दीपक चहर ऑलरेडी टीम के साथ है, क्या इनको ट्राई कर सकते हैं आप? क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप के लिए आप स्टैंड बाई रखा आपने। क्या आप उनको ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ट्राई करना चाहेंगे? आपको लग रहा है नहीं, इनिशियली आप जो वर्ल्ड कप के लिए जो बॉलर चुनेंगे पहले आप उनको खिलाएंगे? अब देखिए, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल को तो आपको खिलाना होगा ये देखने के लिए कि वो मैच फिट है कि नहीं। उसके अलावा अगर उसके बाद आप बॉलर्स को रोटेट कर सकते हैं। आप भुवनेश्वर कुमार को खिलाइए या फिर आप दीपक चहर को खिलाइए, क्योंकि दीपक चहर पहले नंबर पे स्टैंड बाई में थे मोहम्मद शमी के बाद। तो सबसे पहले उनको मौका मिलेगा, उसके बाद आप उमेश यादव को ट्राई आउट कर सकते हैं। और आपके पास अभी ये जो मैचेस हैं, इसमें आप सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान ध्यान ये देना होगा कि अगर विश्व कप के लिए आपके दो प्रीमियर बॉलर्स फिट नहीं रहते हैं, तो फिर आपके पास विकल्प क्या क्या है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप जो जिन बॉलर्स को आपने स्टैंड बाई में रखा है, उनको आप ट्राई करें देखने के लिए कि वो मैच फिट है कि नहीं, वो उनका गेंदबाजी का फॉर्म कैसा है। तो उसमें मुझे लगता है कि दीपक चहर को जरूर ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि वो भी नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी एक स्विंग बॉलर है। तो अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जिस तरह की बॉलिंग अटैक है भारत की, क्या उसमें हम एक और एक्स्ट्रा सीम स्विंग बॉलर टीम में शामिल कर सकते हैं कि नहीं। पर दीपक चार एक शानदार विकल्प जरूर हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। तो भाई, क्योंकि आपने इनिशियल ओवर में विकेट लेने की बात की और अंतिम ओवर में कंटेन करने की बात की, अब क्योंकि जसप्रीत बुमराह आ गए और साथ ही हर्षल पटेल आ गए, क्या आप भुवनेश्वर कुमार को अगर खिलाते हैं तो इनिशियली आप उनके 4 ओवर डलवाना चाहेंगे? क्योंकि स्लो ओवर में बहुत पिटाई होती है उनकी। आप भी इस चर्चा में थे जब पाकिस्तान से हमारे साथ एक क्रिकेटर जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि आप आपके पास अगर जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल का ऑप्शन है तो आप भुवनेश्वर कुमार से 4 ओवर एक साथ भी डलवा सकते हैं, अगर वो बहुत ही इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या ये एक ऑप्शन खोल दिया है जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल ने कप्तान के लिए? देखिए, कई सारे स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, वो निर्भर करता है नंबर एक कंडीशंस के ऊपर, नंबर दो ऑपोजिशन के ऊपर। अब भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर तो नहीं, पर अभी तक हमें क्या देखने को मिला है कि भुवी 2 ओवर डालते हैं पावर प्ले में, 1 ओवर डालते हैं मिडिल ओवर्स में, और 1 ओवर डालते हैं अंतिम के ओवर में आकर 19 या 20वां ओवर। तो इसी प्रकार की टैक्टिक्स के साथ भारतीय टीम ने भुवनेश्वर कुमार को इस्तेमाल किया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते हैं, कि हम भुवनेश्वर कुमार को 2 ओवर में पावर प्ले में कराकर फिर उनके दो जो और ओवर्स होते हैं वो मिडिल ओवर्स में हम करा सकते हैं। देखिए, एशिया कप में हम परेशानी ये हो रही थी कि भुवनेश्वर कुमार हर मैच उनको 4 ओवर डालना पड़ रहा था। पर अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं है या फिर उस दिन वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास एक शानदार विकल्प है वहां पे टीम में, हार्दिक पांड्या के रूप में। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। तो ये एक और विकल्प है आपके पास कि भुवी को आप 2 ओवर कराएं या फिर मिडिल ओवर में सिर्फ 1 ओवर कराएं, और हो सकता है कि अंतिम के 1 ओवर और डलवाने की आपको जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमें चाहिए क्या, देखिए, T20 मुकाबले में अगर आपने पावर प्ले में 2 या 3 विकेट ले लिया, इसका मतलब है कि आप एडवांटेज पूरी की पूरी तरह से आपके आपके पास आ जाता है। तो भारत को यही प्रयास करना होगा। नहीं, भारत हर एक टीम यही कोशिश करती है कि पावर प्ले में अगर आपको 2 या 3 विकेट मिल जाता है, इसका मतलब है कि जो T20 का वो जो मुकाबला है वो कुछ हद तक आपके हाथ में आ रहा है। तो भाई, मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम देख रहा था, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग लाइनअप लेके वो हिंदुस्तान पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल है टीम के साथ, फिर टॉप ऑफ द ऑर्डर एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, टीम डेविड जिनका बहुत नाम चल रहा है T20 फॉर्मेट में, कैमरन ग्रीन है इनके पास। कैसे आप देख रहे हैं हमारे क्या तेज गेंदबाजों के लिए वाकई बड़ा टेस्टिंग टाइम होने वाला है, और खासतौर से बुमराह, हर्षल पटेल जैसे गेंदबाजों के लिए जो कमबैक कर रहे हैं, ऑलरेडी अंडर प्रेशर है भारतीय गेंदबाजी एशिया कप में हारने के बाद। और ये बैटिंग लाइनअप तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए दहशत पैदा करने वाली लग रही है। दहशत तो नहीं, एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप जरूर है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ परिवर्तन किए हैं पिछला विश्व कप जीतने के बाद। T20 का जो विश्व कप था
उसके बाद कुछ सब परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। एरन फिंच का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले भी लिया है। तो डेविड वार्नर एक अच्छे फॉर्म में है, कैमरन ग्रीन को ट्राई आउट करने वाले हैं, ग्लेन मैक्सवेल एक अच्छे तो अच्छे बल्लेबाज है। टिम डेविड का टीम में आना ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब देखना यह है कि भारतीय विकेटों पर ये जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं वो किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं। पर हमारी बॉलिंग जसप्रीत बुमराह और हर्षद पटेल के आने के बाद से और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है राजीव। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जरूर रहेगा, और जो कि अच्छी बात है, आपको होना भी चाहिए, क्योंकि अब आप विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। जितना आप स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलेंगे उसका फायदा आपको मिलेगा। तो अभी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, फिर हम दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि भारत ने इस तरह के टूर्स जो हैं वो प्लान किए हैं, ताकि हमारी तैयारी जो है पूरी तरह से कंप्लीट सी हो जाए। तो भाई आखिरी सवाल, इंडियन बॉलिंग डिपार्टमेंट में प्रीव्यू पे तो हम कल बात करेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्या टीमें खेलेंगी, क्या कुछ मोहाली में परिस्थितियां बन रही है, उस पर तो हम आगे बातचीत करेंगे। अभी जो तमाम दर्शक हैं, जो हमारे फैंस हैं, जो हमारा शो देखते हैं, वो जानना चाहते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आप क्या वो 3 बातें जो अच्छा करते हुए आप देखना चाहते हैं, जो कमी आपको एशिया कप में लगी थी। सबसे पहले नई बॉल से विकेट लेना। जी। पावर प्ले में अगर हम विकेट ले लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारी गेंदबाजी तगड़ी हो रही है। और दूसरी बड़ी बात कि अंतिम के ओवर्स में ठीक तरह से गेंदबाजी करना, चाहे वो आप टारगेट डिफेंड कर रहे हो या फिर आप अब पहले गेंदबाजी कर रहे हो या फिर आप सेकंड गेंदबाजी कर रहे हो। ये दो एरियाज है जहां पर बहुत बड़ी चिंताएं हैं भारतीय टीम के लिए, और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। कुछ महीने पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बातचीत की थी। दक्षिण अफ्रीका की जो श्रृंखला हुई थी होम सीरीज, वहां पर भी हम लोगों ने यही कोशिश की थी इसको ठीक करने की। वहां पर हमें सफलता भी मिली थी, पर वो इस वजह से हुआ था क्योंकि जसप्रीत बुमराह और हर्षद पटेल हमारी टीम में थे। तो अब मुझे हाँ। उम्मीद यही है कि जसप्रीत बुमराह के विशेष करके आने के बाद से ये जो कमी हमें एशिया कप में नजर आई है वो फिर से दोहराई नहीं जाएगी, चाहे वो पावर प्ले में हो या फिर अंतिम के ओवर्स डालने में क्यों ना हो। चलिए सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भारतीय तेज गेंदबाजों के बारे में तमाम इनसाइड स्टोरीज हमें बताने के लिए। और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि मोहाली के महाभारत जो 20 और सितंबर से शुरू होगी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में पहला T20 मैच खेला जाएगा, उसमें निगाहें तो बल्लेबाजों पर रहेगी। जाहिर सी बात है, T20 फॉर्मेट है तो लठमार क्रिकेट होगी, बड़े बड़े शॉट्स खेले जाएंगे इन सब के बीच में। लेकिन हर्षल पटेल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर्स कितनी सटीक गिरती हैं, और साथ ही भुवनेश्वर कुमार जो नई गेंद से बहुत इफेक्टिव तो नजर आते हैं, लेकिन क्या अंतिम ओवर्स में कुछ नया बदलाव लेकर वो आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और लगातार हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पूरा अपडेट आपको इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे। और साथ ही जब मैच खत्म होगा तो हम टीवी पर भी जरूर जुड़ेंगे अपने तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।